फिल्म की स्टारकास्ट से खास मुलाकात। फंस गए हैं वो, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। क्यों देवता समान इंसान के पीछे पड़ गए हैं? हम यहाँ पे 54th एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंडियन पैनोरामा सेक्शन में है, जहाँ पर फीचर फिल्म वध जो 1 साल पहले रिलीज हुई थी वो आज स्क्रीन की गई है। और यहाँ पर रेड कार्पेट पे वॉक किया है कास्ट एंड क्रू ने। हमारे साथ में कास्ट एंड क्रू है यहाँ पर मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रोड्यूसर है। क्या सोचा आपने इस बार जब आपको पता चला कि ये पिक्चर को स्क्रीनिंग की जगह मिली है कई सारे बड़े नामों के साथ में, तो क्या आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में लगता है? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस या बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमारी पहले कभी कोई फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। ये पहली बार था कि हमारी फिल्म वध इस प्लेटफॉर्म के लिए सेलेक्ट हुई। जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है, जो इंटरेस्ट है, जिस तरीके से लोग फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, वाइल ये पिक्चर 1 साल पहले रिलीज़ हो चुकी है और हमारे पास काफ़ी लोगों का प्रेज़ और तारीफ़ पिछले 1 साल में भी आई है, पर टू एक्चुअली दोबारा यहाँ पे देखना और वो एक्सपीरियंस करना काफ़ी अच्छा अनुभव था। हमारे साथ दी एवर ब्यूटीफुल नीना मैम है, लुकिंग वेरी प्रीटी मैम। आपका रोल क्या था इसमें, वो थोड़ा बताएं, क्योंकि हम देख चुके हैं पिक्चर, काफ़ी टफ लगा था हमें, तो चैलेंजेस के बारे में भी बताएं, क्या आपने फेस किया? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लोअर मिडिल क्लास की, और हमारा बेटा जिसको हमने पैसे उधार लेके बाहर भेजा था, वो पैसे नहीं भेजता, तो हमारी माली हालत बहुत बुरी है। तो उससे फिल्म शुरू होती है, तो मेरा रोल वैसा ही है, एकदम सीधा सादा। और उससे फिल्म शुरू होके कहाँ जाती है, ये इस फिल्म की खूबी है, और उसी की वजह से फिल्म लोगों को पसंद भी आ रही है। मुझे बहुत खुशी है कि फ़िल्म यहाँ सेलेक्ट हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बचपन से जाते थे, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में देखते थे। आज हमारी फिल्म है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसा बता रहे हैं मैम कि बचपन से आप देख ही रहे हैं, इसमें ये इवॉल्व हो रहा है। इस बार का अगर हम संस्करण की बात करें तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा एंट्रीज भी आई है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम इसे कंपेयर करें या ना भी कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है भारत की पहचान कैसे हो रही है? देखो, भारत को अभी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी चीज़ से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने दिखा दिया है और हमें और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ऊपर काम करते रहेंगे, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश और आगे बढ़ेंगे, और ये 55th और भी अच्छा होगा। ओके, संजय सर हमारे साथ हैं। सर, आपका लुक रहता है, आपका जो रोल रहता है, हमेशा ही एक कह सकते हैं टफ ड्रास्टिक लुक रहा है। इसमें भी हमने सिमिलर देखा है। क्या आपको कन्वीनियंस रहा, क्या आपको चैलेंजेस रहे इस रोल को प्ले करने में? कुछ नहीं, मैं अपने डायरेक्टर के साथ था, उन्होंने जैसा करवाया मैंने कर दिया। अब वो कैसा लग रहा है ये ऑडियंस के ऊपर है। पूरी तरह से डायरेक्टर्स पर छोड़ दिया था, अच्छे एक्टर्स थे हमारे साथ, तो कोई ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ये कहना कि हो रात भर सोया नहीं, बहुत मेहनत की, ये झूठ होगा। सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इफ़ी के इस मंच के बारे में आप क्या सोचते हैं, और साथ ही आपने कहा ये बहुत क्लोज है आपसे। हाँ, ये काफ़ी क्लोज है। जब शुरुआत हुई थी तो मेरे फादर इसमें इन्वॉल्व थे, और हम तब नेशनल स्कूल और ड्रामा में भी नहीं थे, भाग भाग के आते थे। काफ़ी सारी फिल्में देखी। मैसी साहब एक फिल्म थी, मुझे याद है। और मैं अपने मम्मी को लेके गया था, रघुवीर यादव को। उन दिनों होता था, कपड़े नहीं थे, तो बेटा इनको एक स्वेटर दे दो। उनको अवार्ड मिला था शायद, आई डोंट नो, रिमेंबर दैट ईयर। और मेरी मम्मी ने कहा एक दिन जब तुम भी एक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी भी कभी पिक्चर आएगी इस पे। और वो आज का दिन है, जो जसपाल सर, अंकुर सर, लव रंजन और सारे लोगों की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। मूवी आपकी यहाँ पर आई हुई है, 1 साल पहले रिलीज हुई है। थ्रू आउट कैसा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का, और यहाँ पर अप्रिसिएशन कैसा रहा? देखिए, वध ने काफ़ी सरप्राइज़ किया है एक्चुअली। शुरू से ही एक ऑनेस्ट एफर्ट था एक्चुअली। मेरे साथ जो एक राइटर भी हैं साथ में, राजीव, तो जब लिखी थी तब से एक्सपीरियंस थे कि हाँ, लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा। एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद सपोर्ट मिली, अंकुर, लव एंड एवरीवन, और इतने अच्छे एक्टर्स मेरे साथ थे, तो मतलब मैं क्या बात करूँगी। मैं इट वाज लाइक
मैं हमेशा ना क्लाउड नंबर 9 पे होता था शूट करते टाइम, बिकॉज मेरे को हर बार हर सीन को एक बार शूट करने के बाद एक ऐसी फीलिंग होती थी, तसल्ली, मतलब कि बस सारी थकान दूर, वो गर्मी दूर, सब दूर, मतलब जब शूट कर रहे थे. सो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, द कंप्लीट टीम. एंड ऑफ कोर्स जब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आई है तो ये एक तो आई मीन पहले तो बचाना मुश्किल हो जाता है कि 25 फिल्में, 430 आई थिंक फिल्म्स में से 25, तो बहुत आई एम थैंकफुल टू एवरीवन एंड गॉड. सर हम ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है. आपकी भी इस पिक्चर से अगर हम देखें तो एक कह सकते हैं कि चैलेंजिंग टॉपिक आपने उठाया यहाँ पर. क्या कहेंगे आप, ट्रांजिशन कैसा है? देखिए, एक तो हमारी खूबसूरती इस देश की ये है कि इसमें इतनी चीज़ें, इतने तरह की चीज़ें पसंद करने वाले लोग हैं, और तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हर एक जो जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा मिले. तो इससे ज़्यादा सक्सेस हमारी क्या हो सकती है? वी आर एंटरटेनर्स बेसिकली. तो अगर ये एक कुछ लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को पसंद आई, तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से लेके. विलन साहब के पास आ जाते हैं. सर आपका जो रोल था, ये कह सकते हैं कि जितना हेट्रेड हो विलन से उतना सक्सेसफुल होता है उस विलन का रोल. आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये, और अब चूंकि यहाँ स्क्रीन पर था तो कितना रिवॉर्डिंग है? बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज आपके खुद के कुछ मॉरल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, आपको उससे हटकर कुछ और बोलना करना होता है एज ए विलन. और आपको अगर विलन के शूज़ में घुसना है और उसकी पर्सनैलिटी को जानना है तो उसे एम्पथाइज करना पड़ेगा. और एम्पथाइज करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वो ये सब काम क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, और कहीं ना कहीं उसको पसंद उन सब वो जिस कारण से कर रहा है उसको कारण को पसंद करना पड़ेगा. तभी वो जाके आप पर्दे पे इतना अच्छा दिखा सकते हैं, नहीं तो वो पूरी तरीके से निकल कर नहीं आएगा. और जैसे कि आपने बोला कि विलन हैज़ टू बी स्ट्रांग. अगर विलन स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रोटैगनिस्ट जो है, एंटैगनिस्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रोटैगनिस्ट विल नॉट कम स्ट्रांग, राइट. तो वो स्ट्रगल नहीं दिखेगी अगर वो वीक पड़ जाएगा. तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था ये काम करना, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसा इंसान नहीं हूँ. मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ, बहुत आराम से बात करने वाला हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों को. सो तो ये डिफ़िकल्टी, पर यहाँ पर आना इट्स एक बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए. क्योंकि मैं एक्टिंग तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, पर कैमरा के सामने अभी कुछ ही टाइम हुआ है. 2017 से मैंने शुरू किया है, और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है. मेरी परफॉर्मेंस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थैंक्स टू जसपाल जिन्होंने मेरे को इसमें लिया और बार बार मेरे को पुश किया कि तो वो करनी है. हमने आपको विजुलाइज किया है, आप ही को देखा है. तो मैं थोड़ा शुरू में डरा हुआ था कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि छोटी फिल्म थी, पैसे भी कम थे और क्या कहते हैं, कैरेक्टर भी मुझे तो पर उनका पैशन इतना ज़्यादा था, स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मैंने बोला कि मुझे करना चाहिए, और थैंक गॉड मैंने किया. आपसे बात करने के लिए धन्यवाद. तो हमने बात की कास्ट एंड क्रू से वध मूवी की, और ऐसे ही कई सारे स्ट्रॉन्ग फिल्म्स, कई सारे अच्छी जो कहानियों वाले फिल्म्स हैं वो यहाँ पर इंडियन पैनोरामा सेक्शन में दिखाई जा रही हैं. कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, गोवा.